हरिओम। मैं आदित्य पाठक गया क्षेत्र के गयापाल पंडा राजेश लाल झंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पितृपक्ष का 9वां दिन मातृनवमी के शुभ अवसर पर जिन जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत माँ फल्गु के पावन तीर्थ पर अपने पितरों के लिए पितृ तर्पण का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची एवं सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर यही माँ फल्गु के पावन तट पे आपका तर्पण विधि को पूर्ण करेंगे। नारायण। दल कालादिल गोस्वामी मित्र स्तोत्र मंत्रोच्चार काश्यप प्रकाश रंगे की तरफ से, राजीव कुमार सिंह गौतम गोत्र मोहनपुर बेगूसराय बिहार की तरफ से, आर नरसिंह साहनी की तरफ से, निवा कावेरी अप्पा की तरफ से, जितेंद्र त्यागी की तरफ से, ललिता खुराना की तरफ से, अंकुर चपलोदा की तरफ से, भोज कुमार कलिहारी सब परिवार की तरफ से, प्रभु भाई नाथ भाई प्रजापति दत्तनिया गोत्र भारद्वाज की तरफ से, प्रदीप आनंदी लाल शर्मा की तरफ से, वीरभद्र मिश्रा की तरफ से, देवराज जैन की तरफ से, मिलिंद कोपिकर सुरभि कोपिकर की तरफ से, अमिताभ शर्मा की तरफ से, पीयूष रंजन तिवारी कश्यप गोत्र की तरफ से, राजू राम गोत्र भारद्वाज स्थान सुंदर नगर मंडी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, ज्योति गुप्ता की तरफ से 4 बार। हरिओम। आप सभी यजमानों का नाम संकल्प पूर्ण हुआ। अब हम माँ फल्गु के पावन तट पर तर्पण विधि को प्रारंभ करने जा रहे हैं। नारायण। चलिए, अब जिन जिन यजमानों ने आप सभी यजमानों का संकल्प पूर्ण हुआ, अब हम तर्पण विधि को प्रारंभ कर रहे हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि बाह्यः सुरेद पुंडरीकाक्ष सवाह्यभ्यंतर शुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु पुंडरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुंडरीकाक्षः। ओम पवित्रेषु वैष्णवेषु पवित्रः पशुबाहुत् पुण्याम चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्रश्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुणे तच्छकेयम्मा। आचमन करिए। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु। ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु। ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु। हस्ता प्रक्षालन, हाथ में थोड़ा जल लगाइए। प्राणायाम करिए। ओम भुवं भुवं तपः जन सत्यं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्राणायाम विनियोगः। हस्त प्रक्षालनं, शिखा बांधिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शिखाबंधनम, हस्त प्रक्षालनं। श्रीकेशवाय नमः। तिलक लगाइए। चंदनं वन्दते नित्यम्। अपवित्रः पापनाशमापदः हरते नित्यं। लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। गुरु ध्यानम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। अथ नारायण ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदां रविं वन्दे यक्षवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गैश्वरीं। जल में छोड़ दीजिए। भगवान फल्गु को प्रणाम कर लीजिए। लीजिए हाथ में जौ तिल चावल का दाना। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमदा भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो अहिणी द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतः मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गत मगध क्षेत्रे कोलाहल पर्वते चंपकारण्ये मधुबनी बौद्धावतारे फल्गुन्याः पश्चिम भागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्त नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे मातृनवमी शुभतिथौ वासरः वासरोऽस्तु। सोमवार वासरयुक्तायां सुनक्षत्र शुभयोग शुभकर्णं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां अस्य वर्तमानायां शुभतिथौ मम स्वस्तिमानस्य शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं करिष्यमानः देव ऋषि दिव्य पितरो यजमानश पितरो तर्पणाख्येन यनश पितृः तर्पण माँ फल्गुंगा तीर्थे काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण द्वारा कार्जिष्ये। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। देवताभ्यः पितृभ्यः च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा ये स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः गच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। अभी हम लोग सर्वप्रथम तर्पण के अंतर्गत में देवताओं को जल अर्पित करेंगे। दीजिए। ओम ब्रह्म त्रिपदाम, ओम विष्णु त्रिपदाम, ओम रुद्रः त्रिपदाम, ओम प्रजापति तृप्यन्ताम, ओम देवाः तृप्यन्ताम, ओम छंदास तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम प्राणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गंधर्वाः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम सरसः तृप्यन्ताम, ओम नवनगः तृप्यन्ताम, ओम नागाः तृप्यन्ताम, ओम सागराः तृप्यन्ताम, ओम पर्वताः तृप्यन्ताम, ओम सरितः तृप्यन्ताम, मनुष्याः तृप्यन्ताम,
ओम यक्षाः तृप्यन्ताम्, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम्, ओम पिशाचाः तृप्यन्ताम्, स्वर्णाः तृप्यन्ताम्, भूतानि तृप्यन्ताम्, पशवः तृप्यन्ताम्, वनस्पत्याः तृप्यन्ताम्, ओम खद्याः तृप्यन्ताम्, हतग्रामः चतुर्विधः तृप्यताम्। इसी तरह से ऋषियों को जल दीजिए और लीजिए थोड़ा चावल का दाना दीजिए। ओम मर्चेः तृप्यताम्, ओम अत्रेः तृप्यताम्, ओम अंगिराः तृप्यताम्, ओम पुलस्यः तृप्यताम्, ओम पुलः तृप्यताम्, ओम कृतः तृप्यताम्, ओम वसिष्ठः तृप्यताम्, ओम प्रचाः तृप्यताम्, ओम भृगुः तृप्यताम्, ओम नारदः तृप्यताम्। वो छोड़ दीजिए जल में। फरहरी से चौकड़ कर अल्लाह। हाँ, अब उत्तर दिशा की ओर जल देना इधर। ओम, अभी हम लोग देव तर्पण कर दिए, ऋषि तर्पण कर दिए, अभी हम लोग सनकादि तर्पण कर रहे हैं। ओम सनकाः तृप्यताम्, ओम सनकाः तृप्यताम्, सनन्दनाः तृप्यताम्, सनन्दनाः तृप्यताम्, ओम सनातनः तृप्यताम्, ओम सनातनः तृप्यताम्, ओम कपिलः तृप्यताम्, ओम कपिलः तृप्यताम्, ओम आसुरः तृप्यताम्, ओम आसुरः तृप्यताम्, ओम वोढुः तृप्यताम्, वोढुः तृप्यताम्, ओम पंचसिकः तृप्यताम्, ओम पंचसिकः तृप्यताम्। छोड़ दीजिए इसको भी। सनकादि को जल देने के बाद हम दिव्य पितरों को जल देते हैं। चलिए लीजिए। दिव्य पितृ कौन है? तो इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के समान पितृ हैं ये, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई, सभी के पितृ हैं, इसलिए इनको दिव्य पितृ की संज्ञा दी गई। हर मनुष्य जाति के पितृ हैं ये, और जो भी व्यक्ति तर्पण करेगा इनको जल देगा, इसलिए इनको दिव्य पितरों की संज्ञा दी गई है। दक्षिण दिशा की ओर इधर का गिराइएगा। ओम कवेवाडनलः तृप्यताम् दं त्रोदकं तस्मै सुधा तस्मै तस्मै सोमः तृप्यताम् दं त्रोदकं तस्मै सुधा यमः तृप्यताम् दं त्रोदकं तस्मै सुधा मर्यमा तृप्यताम् दं त्रोदकं तस्मै सुधा अग्निश्वाताः पितरः तृप्यन्ताम् दं त्रोदकं तेभ्यः सुधा सोपाः पितरः तृप्यन्ताम् दं त्रोदकं तेभ्यः सुधा मरिखदाः पितरः तृप्यन्ताम् दं त्रोदकं तेभ्यः सुधा। छोड़ दीजिए वो भी। उसके बाद 7 दिव्य पितरों को जल देने के बाद 14 यमराज को जल दिया जाता है। दीजिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः, ओम मृतवे नमः मृतवे नमः मृतवे नमः, ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः, ओम सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः औदुम्बराय नमः, ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः, ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए। इतनों को जल दे दिए, तब जा करके हमको अधिकार प्राप्त हुआ कि अब जो भी आपके पितृ हैं हम उनको मंत्रों द्वारा जल दे सकते हैं। हमारे वेद पुराण में कुछ ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान के समस्त पितरों को, पशु पक्षी को, देवताओं को जल अर्पित कर सकते हैं। वही मंत्रों द्वारा हम आपके कुल खानदान के समस्त पितरों को जल अर्पित करेंगे। चलिए देवतीर्थ से जल गिराइए। पहले देवतीर्थ से ओम देवासुरा तथा यक्षा नाग गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुहिका शुद्धा कुष्मांडा सर्व खगाः जलेचरा भूनिलय वायव्य आधार जंतवः तृतमे तो प्रयांतवा सुमंदे नामुनाखिलाः। इसका मतलब हुआ आपके कुल खानदान में, छोड़ दीजिए उसको। इसका अर्थ हुआ आपके कुल खानदान में कोई भी देवता हो, सुर हो, ना हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच गुहिका हो, सिद्धा कुष्मांडा सर्व खगाः, पशु पक्षी जीव जंतु हो, अगर आपसे जल पाने आशा करते तो आपने उनको जल दिया। दीजिए। दक्षिण दिशा में नरकेशु समस्तेषु यातनाषु चिस्ताः तेषामाप्याद्यते सलिलं या ये बांधवा बांधवा वासी अन्यजन्य बांधवाः ते तीर्थमखिलायान्तु याश्च स्मोतो भिवाञ्छन्ति ये मे कुललिप्तपिण्डाः पुत्रदार विवृताः तेषां हितमक्षय्यमिदमस्ति तुलदकम् आ ब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितराः सर्वे मातृमाता महादेहातीतकुलकोटिनां सप्तद्वीप निवासिनाम् आ ब्रह्मा भुवनालोकात् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम्। छोड़ दीजिए उसको। वस्त्र में थोड़ा तिल का दाना डालिए, वस्त्र निष्पीड़न करना है। इस मंत्र का अर्थ हुआ नरकेशु समस्तेषु यातनाषु यानी जितने पितृलोग आपके नरक में उनको जल प्राप्त हुआ। ये बांधवा बांधवा वासी अन्य जन्य बांधवा, यानी आप किस जन्म के कोई मित्र हो या पूर्व जन्म के कोई मित्र हो, उनको भी ये जल प्राप्त हुआ। आप ब्रह्मा अस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितराः सर्वे मातृमाता महादेहाती तो कुल कोटिनाम सप्तद्वीप निवासिनाम आप ब्रह्मा भुवनालोका दिनमस्तुलोदकम्। आपके कुल खानदान में जो वंश का परंपरा चलते आ रहा, आपके पिता दादा परदादा, आपके पिता उनके पिता जो उनका वंशावली चलता आ रहा है, उस वंशावली के अंतर्गत में कोई भी देवता, ऋषि मुनि, पितृ, मानव, पशु पक्षी, जीव जंतु, वृक्ष, कीट, मकौड़े अगर आपसे जल पानी आशा करते हैं तो आपने उनको ये जल प्रदान किया। चलिए वस्त्र निष्पीडन करिए। ये के चास्मत कुले जाता पुत्रो गोत्र नोमिता ते ग्रंथु में आदतम वस्त्र निष्पीडन होता कम्मा, उसको गाड़ दीजिए, तिल वहीं छोड़ दीजिए। ये भीष्म पितामह को जल दीजिए। इस तरह से भीष्म पितामह को जल दीजिए। भीष्म शांतनो वीरः
ओम वैयाघ्रपद गोत्राय सांकृत प्रवराय च अपुत्राय ददाम्य एतत् जलम भीष्माय वर्मणे। चलिए सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। बहुत जोड़ पानी आएगा, चलिए जल दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः। 10 दिशा में नमस्कार करिए। फिर थोड़ा थोड़ा इस तरह से जल दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम मुखदिभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम पांपतये नमः, ओम वरुणाय नमः। फिर हाथ में थोड़ा जल लीजिए। अनेन यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रियताम नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ये जो सारा तर्पण का जल है मैं पितृस्वरूपी भगवान जनार्दन को साक्षी मानते हुए ब्रह्मा जी के चरणों में अर्पित करता हूँ। इसी के साथ हमारा तर्पण प्रयोग विधि परिपूर्ण हुआ। तर्पण परिपूर्णमस्तु, 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 संपूर्णमस्तु। गदाधराय नमः, फल्गु देव्यै नमः। तो आप सभी के द्वारा आयोजित तर्पण प्रयोग विधि भगवान नारायण माँ फल्गु की कृपा से परिपूर्ण हुआ। मैं भगवान गदाधर से, माँ फल्गु से, भगवान नारायण से ही प्रार्थना करता हूँ कि जिस श्रद्धा भक्ति प्रेम भाव से आपने यह तर्पण फल्गु गंगा के तट पर कराया है, आपका तर्पण पितरों को स्वीकार हो। भगवान नारायण, भगवान गदाधर उनको अपनी शरण में आश्रय दें और आप समस्त यजमानों के ऊपर पितरों की कृपा बना रहे। और भगवान नारायण आप समस्त यजमानों को आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धर्म, सद्बुद्धि, सद्मार्ग प्रदान करें। आपका व आपका पूरा परिवार हमेशा प्रसन्न रहे, खुशहाल रहे, एक साथ रहे, स्वस्थ रहे और आपके घर में हमेशा मंगल कार्य, शुभ कार्य होते रहे। आपके घर से हर रोग दोष का नाश हो। मैं माँ फल्गु से ही प्रार्थना करता हूँ। एक बार माँ फल्गु का आप दर्शन कर लें। गदाधरम विष्णु पदम अष्टादश पदाम रविम वंदे यक्षवटम फल्गुम लक्ष्मीम गौरीम गैश्वरीम। नदी के उस पार में माँ सीताकुंड का वो पहाड़ है ना, वो सीताकुंड पहाड़ है और बाकी इधर पूरा ये भगवान विष्णु का देवघाट है।